डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल टॉक अबाउट विल्सन डिजीज। आज हम विल्सन डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल भी हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो फर्स्ट करिए, हमारे पास लीवर है। लीवर जो है हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस करता है एपोसिरुलोप्लाज्मिन। सो लीवर प्रोड्यूस इज एपोसिरुलोप्लाज्मिन। ये जो होता है इनएक्टिव होता है। एपोसिरुलोप्लाज्मिन जो होता है इट इज़ इनएक्टिव। सो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर हमारे पास जो मौजूद होता है, तो कॉपर जो होता है हमारे पास जो ATP7 बी, ये एक प्रोटीन होता है। ये ATP7B जो है, जो कि एक प्रोटीन है, ये क्या करता है, 6 कॉपर को एपी सिरोप्लाज्मिन के साथ अटैच करते हैं। सो 6 कॉपर एटम्स, यानी 6 कॉपर एटम्स को सिरोप्लाज्मिन के साथ अटैच कर लेते हैं, और इस वजह से फिर सिरोप्लाज्मिन जो होता है एपोसिरोप्लाज्मिन, ये सिरुलोप्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है, सिरुलोप्लाज्मिन। और आप लोग ये याद रखें कि ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये जो सिरुलोप्लाज्मिन है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। व्हेन इट एक्टिवेट इट गोज इनसाइड द ब्लड। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक सिरुलोप्लाज्मिन है ये कॉपर केयरिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिरुलोप्लाज्मिन जो होता है ब्लड के अंदर चला जाता है। सो वी हैव लीवर एंड लीवर प्रोड्यूसेस एपोसिरुलोप्लाज्मिन। लीवर जो होता है ये एपोसिरुलोप्लाज्मिन को प्रोड्यूस करता है। एपोसिरुलोप्लाज्मिन के साथ जो होता है ये तो इनएक्टिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। सो दिस इज इनएक्टिव। लेकिन जब ATP7B जो होता है ये इसके साथ 6 कॉपर को जब अटैच करता है, तो इस वजह से फिर जो ये हमारे पास एपोसिरुलोप्लाज्मिन है ये सिरुलोप्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज एक्टिव। देन दिस एक्टिव सिरुलोप्लाज्मिन गो इनसाइड द ब्लड एंड कैरी द कॉपर। फिर यहाँ पर कॉपर की एक्सक्रीशन हो जाती है। लेकिन विल्सन डिजीज के अंदर क्या होता है, ATP7B जिन की जो होती है जो प्रोटीन है, इसकी जो जिन है इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। तो ATP7B जिन जो है डिफेक्टिव या एब्सेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एपोसिरुलोप्लाज्मिन होता है वो एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि ये तब एक्टिवेट होता है जब 6 कार्बन एटम इसके साथ अटैच होते हैं। लेकिन जब ATP7B जिन जो होता है प्रोटीन जो होता है नहीं होता, तो या काम नहीं करता, तो 6 कॉपर जो एटम होते हैं वो एपोसिरुलोप्लाज्मिन के साथ अटैच नहीं होते, और इस वजह से ये जो एपोसिरुलोप्लाज्मिन है ये सिरुलोप्लाज्मिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो एपोसिरुलोप्लाज्मिन जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, और ये कॉपर जो होते हैं ये लिवर के अंदर एकमुलेट हो जाते हैं। सो दी कॉपर एकमुलेट इनसाइड द लिवर। तो लिवर के अंदर कॉपर की तादाद जो है, कॉपर की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। ब्लड के अंदर जो है कॉपर की मिकदार कम होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्री कॉपर एटम की, तो फ्री कॉपर ज़्यादा होती हैं। और यूरिन की बात करें, इसको फिर मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। यूरिन के अंदर भी कॉपर ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसकी वजह टोटल कॉपर नहीं है, इसकी वजह फ्री कॉपर होता है। तो असल में क्या होता है कि जो लीवर के अंदर एक्सेसिव कॉपर एकमुलेट होता है, तो वो लीक होता है कभी कभी हेपेटोसाइट से। तो वो लीक कॉपर जो होता है फ्री कॉपर के फॉर्म में ब्लड के अंदर आता है, और ये फिर यूरिन के अंदर भी इस तरह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो टोटल कॉपर जो होता है वो तो कम होगा, लेकिन जो फ्री कॉपर होगा वो स्टिल जो है ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला कॉपर होता है ये फिर फ्री कॉपर के फॉर्म में लीवर के अंदर एकमुलेट होता है, एंड कैन आल्सो लीक इनसाइड द ब्लड वेसल इन द फॉर्म ऑफ फ्री कॉपर। लेकिन अगर ये अटैच हो गए एपोसिडोप्लाज्मिन के, तो फिर हम उनको टोटल कॉपर आयन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं हेपेटोलेंट्रिकुलर डिजनरेशन। फिर इसमें केसर फ्लेशर जो है रिंग है, ये डिस्कस करेंगे। इसकी जो जेनेटिक है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। सो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड दैट is actually a mutation in the hepatocyte copper transporting ATPase, that is ATP7B जीन। सो हमारे पास जो हमारे पास क्या है, ATP7B जीन है, जो कि हमारे पास ATPase बनाता है, कॉपर ट्रांसपोर्टिंग जो ATPase है। यहाँ पर लेट से 7B जो होता है इसमें म्यूटेशन हो जाती है ATP7B जीन में, और फिर ये जो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase प्रोटीन है ये डिफेक्टिव हो जाता है, जिस तरह यहाँ पर हमने डिस्कस किया ATP7B। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली इसकी पोजीशन जो है क्रोमोसोम नंबर 13 पे होती है जीन की, यानी जो ATPase प्रोटीन बनाता है उसकी जो जीन होते हैं वो 13 नंबर के क्रोमोसोम पे होते हैं। तो कॉपर डिक्रीज कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू द एपिसिरुलोप्लाज्मिन। यहाँ पर मैंने पहले इस तरह इसलिए डिस्कस किया कि यहाँ पर मुश्किल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको फिर समझ नहीं आता। तो आपने पहले डिस्कस किया, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, डिक्रीज कॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू एपोसिरुलोप्लाज्मिन, ये इसकी बात करते हैं। जिस तरह यहाँ पर 6 कार्बन कॉपर एटम जो है एपोसिरुलोप्लाज्मिन में फिर जो हैं वो लोड नहीं होते, और इसकी एक्सक्रीशन जो होता है बाइल के अंदर नहीं होती, यानी डिक्रीज होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सिरुलोप्लाज्मिन नहीं बनता, और सिरुलोप्लाज्मिन फिर क्या होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनता। तो एपोसिरुलोप्लाज्मिन इस तरह ही रह जाता है, जो कि इनएक्टिव है, फिर वो डिग्रेड हो जाता है। डिक्रीज सीरम सिरुलोप्लाज्मिन, सीरम के अंदर सिरुलोप्लाज्मिन कम होगा, क्यों? क्योंकि एपोसिरुलोप्लाज्मिन जो होता है एक्टिव सिरुलोप्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होता। कॉपर एकमुलेट होता है खासकर लिवर में, ब्रेन में भी हो सकते हैं, स्पेसिफिकली बेजल गेंगलिया के अंदर, कार्निया में भी हो सकते हैं, किडनी में। और इसके अलावा जो है इंक्रीज यूरिनरी कार्बन कॉपर, यूरिन के अंदर कॉपर जो है ये भी ज़्यादा होगा।
तो यूरिन के अंदर क्या होगा, कॉपर ज़्यादा होगा। यूरिन के अंदर कॉपर इस तरह ज़्यादा होता है कि उसमें फ्री कॉपर एकमुलेट होते हैं। तो पहले यहाँ पर एक चीज़ है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके फिर आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ हमने वो वहाँ पे पहले जो है डायग्राम बना के डिस्कस किया, उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लीवर क्या करता है, सिंथेसाइज एपोसिडोप्लाज्मिन, दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म, इट हैज़ नो कार्बन अटैच्ड। ATP7B insert copper. ATP7B loads 6 carbon atom into the apoceruloplasmin. Copper loaded apoceruloplasmin is called as a ceruloplasmin. Once copper is added, it becomes active ceruloplasmin, which is then secreted into the blood to transport copper. ठीक है, आपको ये याद रहा होगा। इन विल्सन डिजीज में क्या होता है, क्योंकि ATP7B जो है डिफेक्टिव होता है, तो एपोसिरुलोप्लाज्मिन डज नॉट गेट कॉपर एंड इट इज़ रेपिडली डिग्रेडेड। तो ये सिरुलोप्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये डिग्रेड हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट में हमारे पास लो सीरम कॉपर होता है, यूरिन के अंदर भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि कहाँ कहाँ पे जो है ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो ये भी आप लोग अपने साथ स्क्रीनशॉट ले जाए, उसको लिख ले। पैरामीटर लेवल इन द विल्सन डिजीज, WD मीन विल्सन डिजीज, और इसके पीछे रीज़न। टोटल सीरम कॉपर, टोटल सीरम कॉपर जो है विल्सन डिजीज के अंदर कम लो होगा। ये वो कॉपर हैं जो कि फ्री और सिरुलोप्लाज्मिन, क्योंकि सिरुलोप्लाज्मिन कम है जो कि कॉपर की रिंग है, तो इस वजह से ये क्या है, कम होगा। टोटल लो सिरुलोप्लाज्मिन इज द रीज़न। फ्री सीरम कॉपर ज़्यादा होता है, और जो कॉपर लीक होता है लीवर के हेपेटोसाइट से, जो लीवर के अंदर कॉपर एकमुलेट हुए हैं वो लीक होता है ब्लड के अंदर, दैट इज़ वाई फ्री कॉपर थोड़ा ज़्यादा होता है। सिरुलोप्लाज्मिन तो जाहिर सी बात है वो तो लो होगा, क्योंकि ATP7B फेल हो जाता है एंड एपोसिरुलोप्लाज्मिन फिर डिग्रेड हो जाता है एंड डज नॉट कन्वर्ट इनटू द एक्टिव सिरुलोप्लाज्मिन। देन वी हैव लीवर कॉपर। लीवर के अंदर जो कॉपर है वो तो वेरी वेरी हाई होगा, ठीक है, एंड अनेबल टू एक्सक्रीट इनटू द बाइल, बाइल के अंदर तो एक्सक्रीट नहीं हो सकता। यूरिनरी कॉपर क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ज़्यादा होगा इन एक्सेसिव फ्री कॉपर एक्सक्रीटेड। यहाँ पर जो फ्री कॉपर होता है वो ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नोट इट। सो यहाँ पर ये जो विल्सन डिजीज हैं प्रेजेंट बिफोर द एज 40 विद द लीवर डिजीज, ये 40 साल से पहले होता है। हेपाटोसाइट एक्यूट लीवर फेलियर सिरोसिस, न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे कि डिसआर्थरिया, डिस्टोनिया एंड ट्रीमर, पार्किंसोनिज्म, साइकेट्रिक डिजीज एंड कैशर, जो हमारे पास कैसर फ्लेशर जो रिंग्स हैं, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि विल्सन डिजीज के अंदर MCQs में आता है। एंड दैट इज डिपोजिशन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कार्निया, कार्निया के जो आई का जो कार्निया है उसके अंदर क्या होते हैं, ये जमा हो जाती हैं कॉपर। तो ये हमारे पास क्या है, कैसर फ्लेशर जो है रिंग है। यहाँ पर अगर आप देख लिए गूगल के ऊपर और भी तस्वीर है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिंग जो है बनता है, ये रिंग जो है ये क्या है, कैसर फ्लेशर रिंग है। तो दैट इज कॉपर एकमुलेशन, सो दिस रिंग इज द कैसर फ्लेशर रिंग, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। हेमोलिटिक एनीमिया एंड रेनल फेलियर जो है फेंकोनी सिंड्रोम के अंदर ये जो है हो सकते हैं। फेंकोनी सिंड्रोम जो है इट इज़ अप्रॉक्सिमल कन्वालिटिव रीअब्जॉर्प्शन डिजीज, जो अप्रॉक्सिमल कन्वालिटिव ट्यूब्यूल है उसके अंदर ये अब्जॉर्प्शन डिजीज होता है। देन वी डू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, चिलेशन देते हैं विद पेनिसिलिन या ट्रिंटीन। तो पेनिसिलिन इसकी जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, और इसमें हम क्या देते हैं, चिलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज चिलेशन थेरेपी, इसको हम चिलेशन थेरेपी करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ड्रग जो है कॉपर को बाइंड करते हैं और इसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। सो ये जो ड्रग्स हैं ये कॉपर को बाइंड करते हैं एंड इसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। देन वी कैन आल्सो यूज ओरल जिंक। ओरल जिंक जो होता है ये ब्लॉक करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर। जो ओरल जिंक है ये क्या करता है, लिख लेके, ये इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो होता है कॉपर की उसको डिक्रीज करता है। एंड लेकिन लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज एक्यूट इन एक्यूट लीवर फेलियर रिलेटेड टू विल्सन डिजीज, हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं एक्यूट लीवर फेलियर, यानी ये जो क्यूरेटिव है वो क्या है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन है। यानी बाद में जो है जब सिरोसिस वगैरह होती है तो हम इसकी क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। सो दिस इज द विल्सन डिजीज।